नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। एक नया एपिसोड और बहुत ही दिलचस्प विषय लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शकों की मांग पर पल्लवी जी, देखिए समय से हम वास्तु पर चर्चा करते आ रहे हैं और क्योंकि आप फंग शुई में भी आपको अच्छी खासी पकड़ है, एक महारत प्राप्त है, एक समय से आप फंग शुई को भी साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करते आए हैं, प्रोडक्ट रेमेडी पर चर्चा करते आए हैं, लोगों को गाइड करते आए हैं। तो बहुत से लोगों ने जानना चाहा है कि भई ये लाफिंग बुद्धा क्या है? तरह-तरह के लाफिंग बुद्धा देखने को मिलते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी लाफिंग बुद्धा पड़ा हुआ है, देखने में भी आकर्षक लग रहा है और मन को भी रिझा जाता है। तो आज हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे फंग शुई पर और ख़ास हमारा विषय रहेगा लाफिंग बुद्धा एंड फंग शुई वास्तु। हमारे आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है। लाफिंग बुद्धा के बारे में तरह-तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए? कितने तरह के बुद्धा आते हैं? लाफिंग बुद्धा का फ़ायदा क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लाफिंग बुद्धा को रखने के लिए अकॉर्डिंग टू फेंग शुई और आपके घर की दिशा के अनुसार किस तरह से उसका रख-रखाव होता है। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि वास्तु शास्त्र वाले घर में जब भी हम 100% वास्तु के हिसाब से घर को अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे भी लाफिंग बुद्धा को रखने से फ़ायदा होगा कि अगर हम फेंग शुई अप्लाई करते हैं तभी फ़ायदा होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन्स लोगों के आते रहते हैं। मैं आज के प्रोग्राम में लाफिंग बुद्धा के क्या बेनिफिट है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में जिनके गैस स्टेशन है, लॉटरी बिज़नेस के साथ जो लोग काम करते हैं, ब्यूटी सैलून के साथ काम करते हैं, उनको अपने बिज़नेस के अंदर लाफिंग बुद्धा के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरह से उसको रखना चाहिए और क्या ऐसी लोकेशन है जिसमें लाफिंग बुद्धा को रखने से उसका फ़ायदा नहीं होता है, कुछ उसके साथ मिस जुड़े हुए हैं। तो ऐसी तमाम तरह की बातें जो लाफिंग बुद्धा के बारे में आपको पूरी जानकारी दे सके, वो तमाम हम इस प्रोग्राम में चेक करेंगे। जी। पल्लवी जी, थोड़ा-सा ये गाइड कीजिए कि फेंग शुई में प्रोडक्ट रेमेडी को इतना महत्व क्यों दिया गया है? एक तो ये और लाफिंग बुद्धा में क्या विशेष है? जैसे अगर हम किसी भी विषय के बारे में बात करते हैं, आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं, रिलीजियस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो हर सब्जेक्ट के अंदर 2 बातें होती हैं। एक होते हैं अगर रिलीजियस के बारे में बात करते हैं, तो एक होते हैं पूजा-पाठ, मंत्रोच्चार और उसके बाद कहीं न कहीं कोई मूर्ति पूजा होती है, कुछ यंत्र-मंत्र आते हैं, जो आप उसको सिद्ध करके अपने घर में रखते हो, जैसे शनि मंत्र हो गया, श्री यंत्र हो गया, वगैरह-वगैरह। अगर यही चीज़ अगर हम वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हैं, तो आप वास्तु के हिसाब से पूरा घर बनाते हो, अपने डायरेक्शन को अपने हिसाब से रखते हो और पूरी साज-सजावट करते हो। उसके बाद भी ये इम्पोर्टेंट होता है कि वास्तु के हिसाब से आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो आपकी वहाँ पे ज़रूरत चलती हो, जैसे अगर आपको प्रॉपर्टी बेचना है तो गैलपिंग हॉर्सेस का उपयोग होता है, घोड़े की नाल आप लगाते हो हर प्रॉपर्टी पे जो आपको बुरी नज़र से बचाता है, जिसको आप ईवल आई से अपने आप को घर को प्रोटेक्ट करते हो, बिज़नेस को प्रोटेक्ट करते हो। तो हर सब्जेक्ट के अंदर 2 बातें होती हैं। एक होते हैं सब्जेक्ट के अपने प्रिंसिपल, उसके फाउंडेशन में जो भी उस सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट बातें होती है, उसके हिसाब से प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। एक होता है व्यक्ति दर व्यक्ति उसमें कुछ बातें इंडिविजुअली अप्लाई की जाती है और हर सब्जेक्ट के अंदर तीसरी चीज़ आती है, वो है रेमेडी। प्रोडक्ट रेमेडी जो होती है उसको आप सिंबॉलिक बोल सकते हो। सिंबॉलिक फेंग शुई जो होता है या सिंबॉलिक वास्तु होता है या हम अपने रिलीजन के हिसाब से जो चीज़ों को रखते हैं, वो तमाम जो सिंबॉलिक चीज़ होती है, उसका पर्पस होता है कि जो आप वहाँ पे अपना अपना काम करवाना चाहते हो, जो आप उसको पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव बेनिफिट लेना चाहते हो, उसमें आपने सारे रूल्स अप्लाई कर दिए, उसके बावजूद भी सिंबॉलिक चीज़ों को रखकर आप उसका फ़ायदा जो है बहुत लंबे अरसे तक मेंटेन कर सकते हो और एक बार आपने जो बनाया है उसके साथ जब सिंबॉलिक चीज़ें ऐड हो जाती है, तो उसका लाभ सालों-साल तक बना रहता है। लाफिंग बुद्धा जो हैं पल्लवी जी, तरह-तरह के देखने को मिलते हैं बाज़ार में, गिफ्ट शॉप्स में। उनके आकार, विकार अलग-अलग तरह का होता है। बड़ी बात ये कि जो लेमैन है, जो लाफिंग बुद्धा के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझता नहीं है, सिर्फ़ ये कि एक वो डिस्प्ले प्रोडक्ट लेकर के या डेकोर का प्रोडक्ट लेकर के आ जाता है, उसको प्लेस कर देता है, उसकी सही दिशा क्या है?
तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे समझना चाहेंगे आज के एपिसोड में कि लाफिंग बुद्धा उसका कितने साइज़ का लें तो उचित रहता है, किस मटेरियल का लें और उसको कहाँ प्लेस करें जो लाभदायक हो, कैसे गाइड करेंगे हमें? वास्तु फंग शुई कंसल्टेंट होने के नाते ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितना कॉन्शियस अपनी हेल्थ के लिए आप इस बात पे डिपेंड करते हो कि क्या अच्छा खाना चाहिए, कोई चीज़ सही नहीं है तो आप अपने मुँह में भी नहीं डालते, आप उस खाने को अवॉइड करते हो कि यहाँ पे बहुत ही गंदा है, अच्छा नहीं, इधर नहीं खाना चाहिए, इतना हाइजीनिक है तो यहाँ पे फूड लेना चाहिए, तो उतने आप कॉन्शियस हो। जितना आप अपनी महँगी चीज़ें खरीदने में कॉन्शियस हो कि गोल्ड सही हो, डायमंड सही हो, तो उतना मेरे अनुसार जब कभी आप अपने घर में कहीं पे भी बिजनेस या घर में डेकोरेशन के लिए कोई चीजों को रखते हो, तो चाहे गिफ्ट कितनी मिले लेकिन हमेशा हमारे घर के लिए नहीं हो सकती। व्यक्ति दर व्यक्ति वास्तु और फंग शुई दोनों के हिसाब से और वहां पे रहने वाले लोगों के बिजनेस के हिसाब से, घर के हिसाब से प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ओरिजिनल जो लाफिंग बुद्धा होता है उसका मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है, उसकी हाइट इंपॉर्टेंट होती है। कंसल्टेंट आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके घर के अनुसार किस तरह का बुद्धा होना चाहिए। लाफिंग बुद्धा में 3 अलग-अलग तरह के कलर्स आते हैं। ये भी सजेस्ट किया जाता है कि कौन से कलर का बुद्धा आपके लिए अलग-अलग अच्छे रहेंगे। लाफिंग बुद्धा की अलग-अलग तरह की 24 मुद्राएं होती है। तो आज के प्रोग्राम को सही तरीके से समझने के लिए मैं समांतर स्तर पे ये बताऊंगी कि लाफिंग बुद्धा आम तौर पे घरों में कैसे रखा जाता है। पर्टिकुलर आपके कोई प्रॉब्लम्स हो, जैसे बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या हो, बुजुर्गों के कमरे में रखना हो, मेडिटेशन, पूजा घर या कहीं सात्विक भाव से अगर हम रखना चाहते हो, तो वहां पे लाफिंग बुद्धा की कौन सी मुद्रा को रखा जाता है। वेल्थ लाफिंग बुद्धा का पर्पस क्या है, उसके साथ कितनी सारी चीजें जुड़ी है, उसका महत्व क्या है, उसके मीनिंग क्या है। तो हम लाफिंग बुद्धा के बारे में अगर पूरी जानकारी हासिल करते हैं और फिर हम जाकर अपने काम की चीज खरीद के लाते हैं, तब जाके वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और जिस तरह से पल्लवी जी बता रही हैं कि भाई 24 मुद्राएं हैं, इससे और उत्सुकता बढ़ गई है कि भाई इन मुद्राओं की क्या विशेषता है। और अलग अलग कमरों में बच्चों का, जैसे अगर स्टडी रूम है या किसी का स्वास्थ्य से जुड़ा कोई कारण है, किसी का फाइनेंस से जुड़ा कोई कारण है, करियर से जुड़ा कोई कारण है, उन मुद्राओं की हो सकता है कि इन परिस्थितियों के साथ कुछ गहरा संबंध हो, और वहाँ पर प्रोडक्ट रेमेडी, वहाँ पर लाफिंग बुद्धा का एक विशेष योगदान हो, भूमिका हो सकती है। इसको गहराई से समझेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। 24 अलग अलग तरह की मुद्राएं हैं लाफिंग बुद्धा की, आपने बताया, और आपने ये भी कहा कि ये समझना होगा कि उनको किस मकसद के लिए हम लेकर के घर में आ रहे हैं, और अगर फाइनेंस के लिए है तो उसको कहाँ रखना है, वेल्थ पर्पस के लिए मान लीजिए, और स्टडी के लिए है, हेल्थ के लिए है तो कहाँ रखना है, और किस तरह का लाफिंग बुद्धा लेना है, ये गाइड कीजिए हमें। सबसे पहले मैं बता दूं कि लाफिंग मुद्रा की जो अलग अलग 24 मुद्राएं हैं, उसका रीजन ये है कि बुद्धा के साथ कुछ चीजें बनाई जाती है। तो बुद्धा जी होते हैं वो बहुत ही कम कंडीशन में अकेले होते हैं, उनके साथ कुछ चीजों को लगाया जाता है। जैसे उनके पास जो होते हैं वो एक बुद्धा, डांसिंग बुद्धा अगर आप देखते हैं तो उनके साथ खास तरह का कमंडल जैसा बना हुआ होता है, एक इनगॉट बना हुआ होता है। इनगॉट जो होता है वो आपके घर में जो पैसा आता है, जो आप मेहनत से कमाई करके लाते हो, जो भी घर की इनकम, लेकिन वो आपको एक्सपेंस को कंट्रोल करने में यानी कि सेविंग में हेल्प करते हैं। और वो पैसे जो होते हैं, वो गोल्ड इनगॉट जो होता है, वो पुराने जमाने में लोग एक कंट्री से दूसरी सिटी में दूसरी जगह पे जाते थे, और जो लोगों के बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे वो मार्केट के अंदर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए शीप लेकर जाते थे, और शीप के अंदर बहुत ज्यादा धन प्राप्ति करके वहां से अपने घर पे वापस आते थे। तो जिनका बड़ा बिजनेस था वो लोग इस तरह से एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर शीप में जाते थे। काफी लोग कार्ट में जाते थे और कार्ट में अपने लिए धन संपत्ति भर के लाते थे। तो पुराने जमाने में वो जरिए होते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आज हम फ्लाई करके जाते हैं, कार लेकर जाते हैं, तो उसका शेप बदल गया है। तो पुराने जमाने से जो ये सारा सिस्टम आ रहा है उसके अनुसार जिस वे से आप लेकर आते हो, जो बोट का शेप बना हुआ होता है वही गोल्ड इनगॉट का शेप बना हुआ होता है। और उसका मतलब होता है कि जो आप धन प्राप्ति करके अपने घर में लेकर आए हुए हो उसको वहां पे सेल किया जाए।
उसके साथ एक ड्रैगन स्टिक होती है। ड्रैगन स्टिक का मतलब होता है कि आप जिस तरह के फील्ड में काम करते हो, कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस हो सकता है, बिकॉज लाफिंग बुद्धा इज वेरी इनोसेंट प्रोडक्ट। तो आप जिस फील्ड में काम करते हो, जॉब हो, बिजनेस हो, जिस फील्ड में काम करते हो, घर में एक से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो जो ड्रैगन स्टिक होती है उसका मतलब ये है कि जो काम आप कर रहे हो उस काम में आपके एनिमी ना हो, शत्रु ना हो, उस काम में आपकी कंपटीशन में आप बरकरार रहो, वहां पे आपका प्रोटेक्शन हो जाए, और आपकी जो भी वर्किंग यानी कि आपकी जो वेल्थ एनर्जी है, जो आपकी काम की क्षमता है, वो बनी रहे, और आप उसमें कहीं पे भी सीकनेस की वजह से, ट्रांसफर की वजह से, या कोई भी नेगेटिव इफेक्ट की वजह से आपके काम में कोई ब्रेकअप ना आ जाए, कोई रुकावट ना हो। तो आपका काम जो होता है वो कॉन्स्टेंटली, उसका जो फ्लो होता है, वर्क का जो एनर्जी फ्लो होता है वो बना रहे, उसके लिए उनके पास एक ड्रैगन स्टिक होती है। साथ में उनके पीठ के पीछे एक बड़ा सा थैला जैसा होता है, जो थैला बंद होता है, जैसे हम हमेशा क्रिसमस के अंदर सांता क्लॉज का देखते हैं कि उनके पीछे भी एक बैग होता है, और माना जाता है कि सांता क्लॉज उसमें से हमारे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, और वो मैजिकल मेडिकल गिफ्ट होती है जो आपकी विश पूरी करती है। वो थैला बंद इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी विशिंग बैग है, तो उसमें आपकी ख्वाहिशें हैं, आपकी उम्मीद है, आपके सपने हैं, तो वो आपकी जो विश होती है वो उसको पूरी करती है, और वो एक सिंबल होता है कि यहाँ से आपकी विश बिल्कुल फुलफिल होगी। तो उसके काफी अलग अलग तरह के मीनिंग माने जाते हैं। प्लस उसके साथ साथ जो डांसिंग बुद्धा होता है, जो एग बुद्धा होता है, उसके भी कुछ खास मायने होते हैं। किड्स बुद्धा होता है जिसमें बुद्धा जी के साथ काफी सारे बच्चे लगे हुए होते हैं। मेडिटेशन बुद्धा होता है, जिस मेडिटेशन बुद्धा में सिर्फ बुद्धा होते हैं अकेले, और उनके हाथ में सिर्फ उनका जो कमंडल होता है, जो पूजा पाठ के लिए हमारे वास्तु और साधु संत जो थे पुराने जमाने में, जो हमेशा अपने हाथ में कमंडल रखते थे, वो सेम चीज उनके हाथ में भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि लाफिंग बुद्धा ही क्यों। लाफिंग बुद्धा एक ऐसा सिंबल है कि वो जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा हेल्थी वेल्थी है, वो भूखा नहीं है, इसीलिए आप उसकी बॉडी देखेंगे तो वो हेल्थी लगता है, आपको बिल्कुल वीक कमजोर लाफिंग बुद्धा दिखाई नहीं देगा, वो थोड़े से हेल्थी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आदमी भूखा नहीं है, तंदुरुस्त है, हेल्थी है, और उसके कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उसके मुंह पे निरंतर स्माइल है, इतना ज्यादा वो स्माइल करते हैं कि हम अपनी लाइफ में हर तरह के थकान से, कितना भी थक कर जब घर में आए और एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए भी हमारी बुद्धा के ऊपर नजर पड़ती है, तो उसको देख के हमारे जो मन में भाव पैदा होते हैं वो हमेशा एक खुशी के भाव होता है, क्योंकि वो जब भी आप देखोगे वो कॉन्स्टेंटली सिर्फ स्माइल करते रहते हैं। तो स्माइल का मतलब होता है सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। लाफिंग बुद्धा का दूसरा नाम जो होता है उसको हैप्पी बुद्धा भी काफी लोग बोलते हैं, बिकॉज इज अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, कि उनके पास से सिर्फ खुशियां ही आपको दिखाई देगी, रोते हुए मायूस उदास नहीं होते हैं, तो नेगेटिविटी वहां पे क्रिएट नहीं होती है। प्लस उनके हाथ में जितना भी अलग अलग चीजें हैं उस सब के महत्व में आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो 24 मुद्राएं लाफिंग बुद्धा की है उसमें से आम आदमी ज्यादातर 6 मुद्राओं के बारे में जानते हैं, और मार्केट में पॉपुलर जो है, जो लोग अपने घर में लेकर आते हैं, वो भी यही 6 मुद्रा पॉपुलर है, जिसमें सबसे पॉपुलर मुद्रा है वेल्थ मुद्रा, फिर उसके बाद है हेल्थ के लिए, फिर मेडिटेशन के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, डांसिंग बुद्धा, जो कि लोग अपने अलग अलग तरह के आर्ट के साथ जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो उसका प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। एग बुद्धा बहुत ही पॉपुलर है, उसके बाद ड्रैगन बुद्धा बहुत ही पॉपुलर है। तो काफी अलग अलग तरह के जो बुद्धा हैं, उसमें एज ए कंसल्टेंट के नाते मैं इतना बता दूं कि अगर आपने लाफिंग बुद्धा कोई पर्पस से खरीदा है और गिफ्ट आर्टिकल समझ के आपने नहीं खरीदा है, बट आप उसके साथ आपका कोई पॉजिटिव आपका कोई उसके साथ पर्पस जुड़ा हुआ है, तो जो मार्केट में गिफ्ट में बुद्धा आते हैं जिसके साथ वाटरफॉल बना हुआ होता है, बुद्धा के साथ कोई और गिफ्ट आर्टिकल होता है, कभी एक विंड चाइम्स हो गई और उसके ऊपर लाफिंग बुद्धा हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब कोई आप पर्पस से बुद्धा यूज करते हो तो पहली वास्तु की रूल्स एंड रेगुलेशन ये है, फंग शुई और वास्तु दोनों के अनुसार, कि वो बुद्धा जी अकेले होने चाहिए। किसी भी गिफ्ट आर्टिकल्स के साथ जोड़ के अगर आप बुद्धा रखते हो तो वहां पे फायदे से ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धा को रखने के स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, और जो प्रोडक्ट्स आप खरीद के लाए हो उसके साथ अगर 2 चीज एक साथ जुड़ी है तो वो सेकंड प्रोडक्ट के क्या मायने हैं वो मालूम नहीं होता है। तो इतना मैं अपनी प्रैक्टिस में अनुभव से इतना कह सकती हूँ कि कभी भी बुद्धा कोई पर्पस से लिया जाता है तो पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि वो बुद्धा सिर्फ अकेला हो, और क्या मुद्रा उनके साथ है उसको फोकस करना चाहिए। किसी भी 2 प्रोडक्ट साथ में हो इस तरह से लाफिंग बुद्धा को मिला के कभी नहीं लेना चाहिए, वहां पे आपको बुद्धा का पूरा फायदा नहीं मिलता है।
जी, पल्लवी जी बहुत अच्छी जानकारी, और जितनी जानकारी आपसे प्राप्त कर रहा हूँ और उत्सुकता बढ़ती भी जा रही है। यहाँ दर्शकों को ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम लाफिंग बुद्धा की बात कर रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें भी लोग बुद्धा कह के संबोधित करते हैं। तो आदरणीय तरीके से हम ये कहना चाहेंगे कि हम उस पर चर्चा नहीं, बल्कि फेंग शुई प्रोडक्ट लाफिंग बुद्धा पर बात कर रहे हैं। और दूसरी बात पल्लवी जी कि ये जैसे प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया कि मुद्राओं की आपने अब बहुत अच्छा उल्लेख किया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब थोड़ा ये गाइड कीजिए कि वेल्थ के लिए क्या, कौन-सा पोस्चर, कौन-सा मुद्दा हो, हेल्थ के लिए, फाइनेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, और फिर साथ ही साथ ये भी कि उसका कितना साइज़। अब देखिए वो छोटे से छोटा जो है 6 इंच का भी हो सकता है, 2 इंच का भी हो सकता है, बड़े से बड़ा मैंने 24 इंच का भी देखा, और उससे भी बड़े-बड़े मैंने देखे हैं, रेस्टोरेंट्स में पड़े हुए होते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में होते हैं, लेकिन घरों में अधिकांश छोटे ही होते हैं। जैसे अब आपके पीछे जो एक बुद्धा है, मैं देख रहा हूँ कि वो शायद 12 इंचेस तक का साइज़ का होगा, या तो जी। कितने साइज़ का होना चाहिए? थोड़ा पहले ये गाइड कीजिए। लाफिंग बुद्धा हमेशा जब एक्चुअली फंग शुई के हिसाब से होता है तो इवन नंबर में होता है। आपके घर के हिसाब से आप बना सकते हो। अभी कुछ दिनों पहले मैं पुंता काना कंसल्टिंग करने गई हुई थी, तो वहाँ पे कॉन्डो होटल थी और वहाँ पे उनके साथ कुछ रेस्टोरेंट थे। तो रेस्टोरेंट के अंदर उन्होंने करीबन ऑलमोस्ट 6 फीट जितना बड़ा बुद्धा रखा था। आप सोच सकते हो 6 फुट का बुद्धा कितना हाँ, बड़ा होगा। ये और बिल्कुल। बुद्धा उन्होंने स्पेशली बनवाया था, तो उसके साथ उन्होंने सारी चीज लगा दी थी। यहाँ पे लाफिंग बुद्धा को समझने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि मटेरियल किस तरह का होना चाहिए। जो ओरिजिनल फंग शुई में लाफिंग बुद्धा आते हैं वो सारे रेजिन के बने हुए आते हैं। रेजिन अपने आप में एक एक्सपेंसिव मटेरियल है, वो इतना सस्ता नहीं होता है। और उसके ऊपर जो कोटिंग किया गया है, जो आप मेरे पीछे बुद्धा देख रहे हैं, उसके ऊपर जो कोटिंग किया जाता है वो गोल्ड प्लेटेड होते हैं। वो सिर्फ कलर्स पेंट नहीं है, जिसमें आपको गोल्ड कलर पेंट कर दिया जाए वैसा नहीं होता है। तो लाफिंग बुद्धा जो होते हैं वो रेजिन के आते हैं, उसके बाद वुड के बने हुए आते हैं, स्टोन के बने हुए आते हैं, और वो जेड स्टोन यानी कि आपने ग्रीन कलर का पत्थर देखा होगा, वो जेड के बने हुए आते हैं। ये अलग अलग तरह के 4 बुद्धा आते हैं। अगर जब आप एक्सटीरियर में लाफिंग बुद्धा रखते हो, जहाँ पे आपका कोई पार्किंग लॉट हो, रेस्टोरेंट हो, कन्वेंशन सेंटर हो, तो वहां पे आप स्टोन के बुद्धा लगा सकते हो, जो डोर के बराबर राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर में या डोर के आसपास होता है। अगर हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं, घरों के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप बिजनेस के अंदर इनसाइड प्रीमाइसेस रखना चाहते हो, तो वहां पे आप अलग-अलग तरह के गोल्ड प्लेटेड बुद्धा, रेजिन के बुद्धा, जेमस्टोन के बने हुए बुद्धा या वुड के बुद्धा को रख सकते हो। आपको अगर ये मालूम है कि आप वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी हो, तो आप गोल्ड प्लेटेड बुद्धा लगा सकते हो, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो। अगर आपको ये मालूम है कि आप ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी हो, तो वुड के बने हुए जो ब्राउन कलर के फिनिश में बुद्धा आते हैं, वो आप अपने घर में और बिजनेस में लगा सकते हो। पर्सनालिटी वाइज यानी कि व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल जब आप बुद्धा चूज करते हो, तो वो बात आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए करो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, वो इक्वल रहेगा, लेकिन मटेरियल सिलेक्शन की जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार और आपका जो बिजनेस लोकेशन है उसमें एक से ज्यादा पार्टनर है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, और आपका बिजनेस भी ऐसा है जिसमें आप रिटेल बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, तो वहां पे जो होते हैं वो जेम स्टोन के बुद्धा जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। और जेड का जो बुद्धा आता है, जो हरे रंग का ग्रीन कलर का बुद्धा आता है, उसको फेंग शुई के हिसाब से बहुत ही शुभ मानते हैं और वो बुद्धा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पे मटेरियल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आजकल मार्केट में लाफिंग बुद्धा इतने पॉपुलर हो चुके हैं, इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि जो ओरिजिनल लाफिंग बुद्धा होते हैं उससे ज्यादा जो मार्केट में लाफिंग बुद्धा बेच रहे हैं और लोग देख रहे हैं, वो सिर्फ गिफ्ट आर्टिकल्स के हैं, क्योंकि ये मुद्रा बहुत पॉपुलर हो चुकी है। तो इसीलिए उसके सारे गिफ्ट आर्टिकल के प्रोडक्ट जो होते हैं वो मार्केट में बिक रहे हैं। और वो जो मटेरियल होते हैं, वो जो पीओपी जिसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या मिट्टी के बने हुए बुद्धा होते हैं, वो उस तरह के आते हैं जो कई बार अगर आपके हाथ से छूट जाते हैं तो गिर जाते हैं। ओरिजिनल फेंग शुई में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी और जो मिट्टी के बने हुए बुद्धा जो है उसको सही नहीं मानते हैं, उसके अंदर वो इफेक्ट ही नहीं आता है, और वो बुद्धा के ऊपर आप कोई भी पेंट लगा दो, वो बुद्धा उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि वुड के, जेमस्टोन के और ये जो गोल्ड प्लेटेड बुद्धा है उसके मटेरियल के अंदर ड्यूरिंग जब वो उसको बनाते हैं
उस वक्त वो बनाते वक्त, उसको कंस्ट्रक्ट करते वक्त वो लोग उस मटेरियल को कलर के साथ ऐड कर देते, ऊपर से कलर नहीं लगाया जाता है। तो बहुत डिफरेंट होता है कि कोई भी दीवार को आप ऊपर से पेंट करो, या जैसे आपको टेक्सचर होता है कि टेक्सचर को जब आप बनाते हो तो टेक्सचर के अंदर ही कलर डाल दिया जाता है। तो दो बातों में बहुत फर्क होता है, इसीलिए रियल बुद्धा जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आज पल्लवी जी से लाफिंग बुद्धा पर बातचीत हो रही है। इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले उनका स्वागत करते हुए उनसे जानते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत एक बार फिर से। प्रथा अनुसार पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक क्या कहेंगे। आज हम लाफिंग बुद्धा के बारे में बात करें। कहीं भी किसी वजह से अगर आपने अभी अभी नया घर खरीदा है, नया बिजनेस खरीदा है, या आप अपने बिजनेस के अंदर या घर में रहने वाले लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और फाइनेंशियली उनको कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स हो, तो उस कंडीशन में आपको वेल्थ बुद्धा अपने घर में यूज करना चाहिए। और उसको रखने का तरीका ऐसा है कि जहाँ पे भी आपका मेन डोर होता है, बिजनेस हो या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, जहाँ पे भी आपका मेन डोर होता है और दरवाजा खुलने के साथ ही बराबर सामने या दरवाजे के क्रॉस में, बट पैरेलल टू डोर उसका फेस होना चाहिए। तो बिल्कुल आपके मेन डोर की और उनका फेस हो, उस तरह की पोजीशन में अगर आप राइट वे से डिग्री को समझ के वेल्थ बुद्धा लगाते हो तो उसका काफी फायदा होता है। और फंक्शुई के हिसाब से लाफिंग बुद्धा जो होते हैं वो बहुत ही लो हाइट पे नहीं होनी चाहिए। तो टेबल जितनी हाइट आपके लिए काफी होती है, कॉन्सल टेबल पे लगा सकते हो आप। वहां पे कोई भी तरह का जो फैंस स्टैंड लगे थे वहां पे भी आप लगा सकते हो। अगर आपके पास कॉन्सल टेबल के लिए जगह नहीं हो तो आप वहां पे कोई भी तरह के अरेंजमेंट कर सकते हो वॉल के ऊपर। लेकिन ये देखना है कि जो मेन डोर आपका होता है वो मेन डोर से लाफिंग बुद्धा की हाइट जो होती है डोर फ्रेम से, वो ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो जो साइज का आपका मेन डोर हो उसके मिडल तक आता है, तब तक बुद्धा बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वहां पे आपको बुद्धा फिर भी इफेक्टिव होता है। लेकिन लाफिंग बुद्धा डोर के कंप्लीटली, अगर आपका डोर 8 फीट का है, 12 फीट का है और आप लाफिंग बुद्धा को 10-11 फीट पे रखते हो और उसके बाद सिर्फ 2 फीट की जगह बनती है, तो उस कंडीशन में बुद्धा की पोजीशन जो होती है वो आइडियल नहीं मानी जाएगी। और कभी भी आप घर में कहीं पे भी लाफिंग बुद्धा रखते हो तो डोर के सामने बुद्धा रखने के बाद उसके सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, सामने कुछ नहीं आना चाहिए। बुद्धा क्लियर फेस जो है उसका डोर की ओर करना चाहिए। उस तरह की पोजीशन में आप बुद्धा को लगा सकते हैं। ठीक, पल्लवी जी, पहले सेगमेंट में भी और दूसरे सेगमेंट में गिफ्ट का एक जिक्र आया था और बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि भाई अगर मुझे गिफ्ट में मिल जाता है लाफिंग बुद्धा तो वो लकी माना जाता है। क्या ये बात सच है? एक तो ये बात। दूसरी बात आपसे ये भी जानना चाहूंगा मैं कि बहुत से लोग जो है लाफिंग बुद्धा के पेंडेंट्स बनवा लेते हैं, ब्रेसलेट्स बनवा लेते हैं, की चेन्स बनवा लेते हैं, तो वो किस हद तक उचित है? कोई भी तरह के गिफ्ट आर्टिकल के साथ जब लाफिंग बुद्धा जुड़ता है तब उसका जो पर्पस होता है वो सिर्फ गिफ्ट आर्टिकल जितना ही हो जाता है, उसकी जो अहमियत होती है वो खत्म हो जाती है। आप घर के अंदर भगवान का मंदिर बनाते हो, उसमें पूजा घर में भगवान रखते हो और उसको उसके हर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो, तो वहां पे आपको कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट करने में उसकी हेल्प करती है। लेकिन वही पूजा घर के भगवान के बजाय अगर हर तरह के अलग अलग तरह के आइडियल को आप गिफ्ट आर्टिकल के तौर पे घर के हर कोने में रख देते हो, तो वहां पे उसकी जो इफेक्ट होती है वो आपके घर के शोकेस में रखे हुए गिफ्ट आर्टिकल से ज्यादा नहीं रहती है। ठीक उसी तरीके से जो ओरिजिनल जो फंक्शुई के अनुसार बुद्धा जी होते हैं वो डोर के आसपास रखे जाते हैं। अगर बच्चों के कमरे में बात करते हैं, बच्चों को कोई हेल्थ इश्यू है तो छोटे छोटे 12 बुद्धा का जो सेट आता है, 6 और 6 12, जो उसकी सबसे पॉपुलर 24 मुद्रा में से जो सबसे पॉपुलर 12 मुद्रा है, वो ईच बुद्धा के हाथ में एक एक मुद्रा होती है। वो आप बच्चों के कमरों में लगा सकते हो। घर में कोई बुजुर्ग है और उसके कोई हेल्थ इश्यू होते हैं तो जो लाफिंग बुद्धा के लिए हेल्थ बुद्धा आता है, स्पेशली उसका नाम ही हेल्थ बुद्धा है, उसमें कुछ अलग तरह की चीजें होती है। हेल्थ से रिलेटेड जो भी तरह के
वुलू वगैरह उनके साथ होते हैं, जिसको वुलू समझ में आता है उसको हेल्थ इश्यू का पर्पस समझ में आएगा। तो उनके पास वुलू होता है, मनी बैग भी उनके पास होती है, ड्रैगन स्टिक भी उनके पास होती है। उस तरह के जो बुद्धा होते हैं वो बुजुर्गों के कमरे में रखे जाते हैं। वेल्थ बुद्धा लाफिंग बुद्धा की सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है, और वास्तु के हिसाब से और फंक्शुई के हिसाब से ये जो मान्यता है कि कोई अगर आपको गिफ्ट देते हैं तो ही आप बुद्धा रख सकते हो, ये बात गलत है। लाफिंग बुद्धा आप अपने पैसे से खरीद सकते हो। लाफिंग बुद्धा गिफ्ट देने में प्रचलित इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है, और अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसके प्रति हमारे हैप्पीनेस के, हम उनके लिए एक अच्छी विश करते हैं, वो भाव पैदा होता है। जी, मुझे लगता है कि छोटी-छोटी जो बारीक एस्पेक्ट्स आपने गाइड करे मटेरियल को लेकर के, उनकी हाइट को लेकर के, उनके कलर्स को लेकर के, किस रूम में किस पर्पस के लिए राइट लाफिंग बुद्धा की प्लेसमेंट होनी चाहिए, ये सब बहुत ज्ञानवर्धक रहा और दर्शक इसका ज़रूर लाभ ले पाएँगे। पल्लवी जी, आज के विषय को यहीं संपन्न करते हैं। यदि आज के विषय से संबंधित दर्शकों आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग। वास्तु लिविंग।